एशिया के लिए मेरा सिलेक्शन हो चुका था। वहाँ मेरे को जाना था, मेरा सब कुछ रेडी हुआ था, पासपोर्ट भी सब कुछ मेरे को जाना था। मेरे पैर में फ्रैक्चर आ गया 1 हफ्ते पहले था। 18 साल की उम्र में ही मैं राज राइफल दिल्ली में भर्ती हो गया था। वहाँ फिर मैं नौकरी छोड़ आया था। काम करे उन्हें, पहलवानी भी करी, फिर मैं विदेश में जाने की सोची, वह भी मेरा काम नहीं हुआ। मैंने और भी काम करा लेकिन उसमें सक्सेस नहीं हुआ। फिर मैं गांव में चला गया था थोड़े दिन, जब बाहर था मैं दिल्ली, तो वो दिल्ली मेरी टिकट नहीं आई थी। तो उसके बाद मेरा भाई था गांव में, वो ये काम कराया करता मेरे खेत में। वो गरीब ताम भी थे भाई साहब, कभी नीचे तो उठ कर भाई ने पता है, कभी जीरो तो आए हैं, कभी अपना काम करके खा रहे हैं। तो लोग कास्ट रीजन पे आप जाते नहीं। जड़ दंगल के में उतरे छोरे चूम के धरती माता ने, जड़ा गीता का उपदेश दिया था आके सोम विदाता ने, भगवान बराबर दर्जा है जित मात पिता के नात्या ने, जड़ा सुन सुन के न गुण से दुनिया, दादा लक्ष्मी चंद्र फौजी मेर सिंह की बाता ने, अपनेपन की खुशबू जड़ दाने दाने में। अरे मैं गर्व करूं मेरा जन्म होया है उस हरियाणे में, मैं गर्व करूं मेरा जन्म होया है उस हरियाणे में। फिलहाल भाई पहलवाना की धरती कह लो, कलाकारा की धरती कह लो, बहुत सारे कलाकार जिस धरती ने दिए हैं, बहुत सारे पहलवान नामचीन पहलवान जिस धरती ने दिए हैं। सोनप्रस्थ पुराना नाम होया करदा, सोनीपत की धरती पे फिलहाल मौजूद। हाँ, मेरे बाईं साइड जो देखने लग रहे हो प्रतीक पहलवान जी, नामचीन पहलवान, यानी कि भारत केसरी बनना भाई को छोटी बात नहीं है। क्योंकि हरियाणा शुरू तो भी मैंने जकरा कराया, चाहे आप फोगाट बहना की बात करा, योगेश्वर दत्त की बात करा, भाई अनीता कुंडू जैसी बेटी जिन्होंने पर्वतों की चोटियों पर रह करके इतना बड़ा इतिहास रचा, भाई इसी से अपने देश के अंदर हुए हैं। मेरे दाई साइड तो हम देखने लग रहे हो भाई, ये भाई भी बहुत ट्रेंडिंग में चलने लग रहे हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मित्र मंडली गेवर बहुत फेमस है, पूरा नाम जना दिया भाई सोनीपत का, पूरा हरियाणा में, यूपी में, यानी कि उत्तर भारत में। मंजीत भाई भी अपने साथ में, स्वागत है मंजीत भाई आपका। राम राम भाई सारे भाई हैं। पहलवान जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। राम राम भाई सारे भैया ने, जितने भाई दिखे हैं, जितने दर्शक ने, सारे राम राम भाई। पहलवान एक बात समझ में नहीं आई मेरे, ओढ़ बैठे थे नहीं ओप कमरा जो तुझ में चढ़े लड़ा था, ऊंची ऊंची आवाज में बोला था पहलवान का हट बोलिया करे भाई, और ये मतलब मिनक मिनक बोलने लग रहा है। तो शुरुआत की अगर मैं बात करूं, क्योंकि भारत केसरी बनना कोई छोटी बात नहीं है, चाहे मतलब कला के क्षेत्र में आप बात कर लिया, कला और संस्कृति में भी भारत केसरी का खिताब। अरे भाई भारत केसरी रहे हैं प्रतीक कुंडू जी, तो सफर करते शुरू है आपका यो सफर भाई साहब पहले अपना गांव बुटवाना गांव है, गोवाना के पास, गांव में रहते थे। गांव में भी अपना ठीक है, अपना माता पिता दोनों नौकरी पर थे सरकारी। पिताजी गस्टेड अफसर थे, माताजी भी फार्मासिस्ट थे। गांव में अपना कई भैंस काकर था, सारा परिवार था, खेती बाड़ी ठीक थी, 100 बीघा के जमींदार थे। फिर गांव से अपना शहर में आ गए। पहलवान या शौक गाँव से ही था शुरू में, बचपन से ही। फिर अपना सोनीपत आ गए। सोनीपत आने के बाद यहाँ पर 6ठी क्लास में आया था मैं। आते ही एक सरकारी की तरफ से एक होती थी, साई बोलते थे उसको, उसमें आते ही मेरा सिलेक्शन हो गया था। सरकारी मेरा खर्चा देती थी 6ठी क्लास से ही सारा। फिर मैं अपना यहाँ हो गया, फिर अपना कुश्ती करने लग गया। फिर मेरे हर साल आगे बढ़ता रहा, मेडल आते रहे नेशनल में। अच्छा। नेशनल में मेरे 5-6 मेडल हैं। गुरुजी मेरे राज सिंह चकारा जी हैं लडरावन से, अच्छा, खुद वो भी द्रोणाचार्य से संबंधित है। हाँ, उन्हीं के पास मैंने रेसलिंग करी। ठीक है, शुरू से ही मैं अपने जितने बच्चे थे सबसे जो ज़्यादा जो गॉड गिफ्टेड था, ज़्यादा जो शुरू से कम उम्र में ही घबरू नहीं कहते, घबरू हो गया था। वो शुरू से ही था जो मैं अपने बचपन से देखा, जो स्कूल में रहा, कहीं भी अखाड़े में रहा, जो मेरी उम्र के थे जो थे, मैंने से अपने से तगड़ा बालक कोई मिला ही नहीं। अच्छा, इंडिया में नहीं मिला। और आप जब भारत केसरी बने थे, या कौन सा सन की बात है? ये 2016 की बात है। जगह कौन सी थी? दिल्ली थी, और यहाँ पर सोनीपत सुभाष स्टेडियम में। और नेशनल में मेडल मेरा श्रीनगर जीत का आया। यूपी हुआ था गोंडा में, वहाँ जीत का आया। एक इटावा सैफई मुलायम सिंह यादव का गांव है सैफई, उधर नेशनल हुआ था, वहाँ पर मेडल जीत का आया। मेरे 7-8 नेशनल में मेडल हैं। फिर मैं अपना कोच साहब के पास प्रैक्टिस करता था। 18 साल की उम्र में ही मैं राज राइफल दिल्ली में भर्ती हो गया था। वहाँ फिर मैं नौकरी छोड़ आया था। सारा परिवार मेरा जॉब पे है, और फिर मैं भी अपना प्रैक्टिस ही अपना
अच्छा पलवन जी एक बात बताओ, मतलब आपने ये मेडल जीते हैं, आपने मतलब आगे बढ़ने की, जैसे एशियाड गेम हुए हैं, ओलंपिक गेम हुए हैं, उड़ की कौन सोची? मेरा 2015 में मेरा नेशनल में मेडल आया था। मैं यहाँ बालगढ़ इंडिया कैंप में था। एशिया के लिए मेरा सिलेक्शन हो चुका था। वहाँ मेरे को जाना था, मेरा सब कुछ रेडी हुआ था, पासपोर्ट भी सब कुछ मेरे को जाना था। मेरे पैर में फ्रैक्चर आ गया 1 हफ्ते पहले, नहीं तो मेरे को बाहर जाना था। चोट लगने के कारण फिर मैं रेस्ट ले गया। फिर अपना अच्छा एक बात और बताओ पहलवान जी, मतलब आपने बताया कि आपके पिताजी आपकी माताजी जो है वो सरकारी जॉब में, तो उन्होंने पहलवानी करण दिया आपको? क्योंकि वो नहीं चाहो थे भाई पहलवानी छोड़ के ने मतलब पढ़ लिख के ने कोई न कोई मतलब अफसर बन। मैं पढ़ाई में भी जो शुरू से होशियार था, इंटेलिजेंट था। फिर जैसे मेरे काका थे, मेरे दादा थे, उनको जो पहलवानी का शौक था, वो भी मेरे काका ने जो शुरू से ही पहलवानी में हो रखा मेरे को। अच्छा हाँ। तो यो मंजीत भाई है भाई, यो भी ट्रेंडिंग में चलने लग रहे। मैंने बताया मित्र मंडली घेवर एक ट्रेंड से चेंज कर दिया भाई ने भाई, क्योंकि आज आप देखने लग रहे हैं सोशल मीडिया का ज़माना है, जो दिखता है वो बिकता है, सीधी ही बात है। लेकिन इसके साथ साथ बेकेगा वो लंबे टाइम तक जद आप क्वालिटी के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे। अगर आपकी क्वालिटी नहीं है तो ज़्यादा दिन तक नहीं चलोगे। इस भाई का नाम काफ़ी सालों से हम लगातार सुनते आने लग रहे हैं। एक बिजनेस सेटअप कराया भाई ने, और आज भाई का डंका बाजन लग रहा है पूरे सोनीपत में, नहीं भाई पूरे मतलब सोनीपत के साथ में लगता है यूपी की बात कर लें ओडे, और पूरे हरियाणा बाजन लग रहा है। मंजीत और हमें बचपन के साथी रहे हैं, अच्छा इकट्ठे खाड़ी में रहे हैं। ये भी पहले हमारे साथ इकट्ठे पहलवानी करते थे, बाद में इस बिजनेस में आए। मजीद भाई या पहलवानी छोड़ के ने यो बिजनेस सेटअप करने की दिमाग में कुकर आई? भाई सब सारे के सारे काम करे उन्होंने, पहलवानी भी करी, फिर मैं विदेश में जाने की सोची, वह भी मेरा काम नहीं हुआ। मैंने और भी काम करा लेकिन उसमें सक्सेस नहीं हुआ। फिर मैं गांव में चला गया था थोड़े दिन, जब बाहर था मैं दिल्ली, तो वो दिल्ली मेरी टिकट नहीं आई थी। तो उसके बाद मेरा भाई था गाँव में, वो ये काम कराया करता मेरे खेत में, वो अभी मित्र मंडली। अच्छा तो उसके मैं वहाँ घुस गया था, उधर भी काम करा, दिन रात एक करी मैंने। फिर मैं सोनीपत आ गया था बड़वासनी, मैं यहीं रहता हूँ 13-14 साल से। हम दोनों पहलवानी करे भाई, बचपन के यार हम, और साथ में हमें सारे काम मतलब घूमे फिरे भी बहुत ज़्यादा है। तो फिर हमने बिजनेस शुरू किया था घेवर वाला। अच्छा इसमें पूरी सक्सेस आपने मिल गई, क्योंकि डंका बैज लिया है, सोशल मीडिया पर हमें देखा पूरा नाम गुंजन लग रहा है। तो क्वालिटी किस तरह की रखो घेवर की? घेवर तो देश बनाओ भाई। भाई सब घेवर देश बना, लेकिन बनाना सब आ गया पे हमने कौन पूछेगा। तो मैं भाई बेहतरीन क्वालिटी दूँ जितनी में हो सके। अरे सेवा की सुन ले भाई, सेवा अपनी भाई आती प्रेम प्यार इतना भगवान ही दादे बहुत ज़्यादा मिला। अच्छा हाँ जी। तो आजकल मतलब एक चीज़ और है भाई मंजीत, मतलब मिलावट बहुत ज़्यादा चल रही है। कई तो आयुर्वेदा की आड़ में मतलब अपनी दुकानदारी भी कर रहे हैं, और मतलब बड़े बड़े इश्तिहार छपवाए हैं, लेकिन ऊंची दुकान और फिक्का पकवान वाली बात हो जाए। आपकी क्वालिटी किस तरह की है? शुद्धता का पैमाना क्या है? शुद्ध पैमाना भाई साहब प्योर वीटा में देखो, भैंस का तो कहाँ दे इतना घी हो नहीं सकता। ठीक बात है। हम दे वीटा में, ठीक है, और वीटा में जो कंपनी दे वो है हम दे हैं। तो इसमें भाई साहब देखो पीछे तो कुछ गड़बड़ हो जाए, हम तो अपनी में 100 दे रही है फिलहाल। अच्छा वैरायटी की मैं बात करूं, अलग अलग टाइप का जुगर, केसर का घेवर हो गया, मावा का घेवर हो गया, कौन सा घेवर आप? अपने पास भाई साहब सिर्फ 3 तरह का बनाते हैं हमें, बाकी मिठाई दिवाली पे बनाओ हम। और अपने पास 3 प्रकार, दूध का, मोए का और सादे वाला है। और जो केसर वाला बोल रहे हैं, केसर भाई साहब इतना महंगा है कि कॉस्ट नहीं आवे। अच्छा जो छोटे छत्ते का होता है ना, वो ज़्यादा महंगा पड़ रहा है, ज़्यादा घी लगा बहुत ही ज़्यादा उसमें, इसलिए मैं नहीं बनाता उसने। अच्छा। ना मेरे के पास बिकता हो, जो बात है नहीं वो बिकता। और केसर का भाई साहब रंग डलता है, सबको पता है, रंग डल जाता वो लाल। केसर का बहुत महंगा घेवर सब, 1000 से ऊपर दे तब भी क्वालिटी नहीं आओगी। अच्छा हाँ जी, उसमें मतलब पड़ता कौन लागा? नहीं लागे पड़ता भाई साहब बिल्कुल। आप ऑनलाइन भी मतलब करो ही उस काम? भाई साहब ऑनलाइन में नहीं करता, सोच रहा था मैं जो शहर में ऑनलाइन करूँगा। जो बाहर मेरा घेवर जाता है तो किसी परिवार वाला लेके जाता है, वो खुद पहुँचाता है। अच्छा हम किसी घर भेज देते हैं, ज़्यादा हो तो वो खुद बेचते हैं। अच्छा जैसे विदेश में भेजे तो 2000 के लगभग पड़ता है वो, तो भाई साहब मेरा पड़ता नहीं पड़ता। अच्छा हाँ जी। तो भाई देख लो, काम करके न कोई भी मतलब अच्छा बिजनेस सेट, इस तरह की सीख भी मिलेगी, बढ़िया तरीक़त है, क्वालिटी के साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ न करके न कोई भी काम अगर आप करा तो नुए नाम हो उसका जो करे मंजीत भाई का नाम होया भाई। पूरी मित्र मंडली की इनकी पूरी टीम है, जो काम कर रहे हैं कारीगर वह तैयार कर रहे हैं और न उनकी पूरी टीम है। क्योंकि जो शुद्धता
और मतलब काम बढ़िया करके देगा उसे का नाम गुंजा करे। जो हमारा एक बगोल भाई है बरवाड़ा में, उसका नाम मतलब हम तो जमा शुरू से सुन देने लग रहे हैं, क्योंकि आज तक उसने कभी भी क्वालिटी के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कराया। लोग भाई साहब ऐसे आते हैं आजकल, तो आपने सोशल मीडिया जमाना, कास्टेज में भी ले जाए भी ये गरीब है इसका ले लो इसका ले, गरीब तो हम भी थे भाई साहब, कभी नीचे तो उठ का रहे भाई ने पता है, कभी जीरो तो आए हैं, कभी अपना काम करके खा रहे हैं। सही बात है। तो लोग कास्ट रीजन पे आप जाते नहीं भाई, सारे समाज के बंदे अपने पास आए, दिल तो धन्यवाद है सब भैया का, और क्वालिटी दे बेहतरीन तो बेहतरीन, और भी बेहतरीन कर देंगे। आना पैसा चाहिए नहीं, कुछ इतना ज़्यादा लोड नहीं है, कर के खा रहे हैं भाई साहब। बिल्कुल भाई, इस चीज़ में भी कास्टिज्म को शायद ही बड़ा शर्म आओ भाई, क्योंकि हम तो बार बार एक मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से यह प्रेरणा या यह सीख दिया करा भाई, जैसा भी टूटी फूटी बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद से सीखी है, 36 जाति सब मानस सड़े मिलके ना एक सार रहे, द्वेष भावना जाति पाति मारे हरियाणा तक बाहर रहे, घनी अनूठी परंपरा मारे घने तीज त्योहार रहे, और देश की खातर जान देने मानस मानस तैयार रहे। गूगल तभी घना ज्ञान से हमारे बड़े सियाने में मैं गर्व करूँ मेरा जन्म होया है उस हरियाणा में, क्योंकि देशा में देश हरियाणा जी, दूध दही का खाना, अच्छी चीज़ परोसोगे तो अच्छा नाम होगा भाई मंजीत, इसमें कोई दो राय नहीं, क्यों पहलवान जी? ना भाई ठीक को, और भाई ने पीछे गौशाला में भी बहुत दान दिया है। अच्छा, मंजीत समाज को- सेवी भी है। हाँ, अच्छा मेरे सामने कई लाख रुपये इन्हें दान दिया है। जो भाई साहब ये बताता हूँ आपने, मैं लिखवाता नहीं, सच बताऊँ जो बात मेरा दिल नहीं मानता। जैसे खेल लाड़े, मेरे गांव का ग्राउंड है, मेरे गांव के बच्चे हॉकी के टॉप प्लेयर, मेरा भाई धनता उजियाला उसके नाम पे आज भी ग्राउंड है हॉकी का, और मेरे गांव के कम से कम 30 लड़के नौकरी आज जो रेलवे मरीन में। वो गांव में ग्राउंड बंद हो गया तो मैं सुबह स्टेडियम के जाता था, तो कोच ने बोला कि भाई मंजीत ये दिक्कत है, तो अपन सेक्टर 23 में भी ग्राउंड तैयार करवा दिया, घास लगनी रह रही है, आपने जितना वैसा मैं 100 दिया और 50 नहीं। चलो बहुत अच्छी बात है। लास्ट में पहलवान जी, प्रतीक जी, जो बच्चे पहलवानी के फील्ड में आगे बढ़ के ने अपना करियर बनाना चाहे हैं, बहुत बड़े मुकाम, क्योंकि अपना हरियाणा पहलवाना की वजह से जाना जावा है, ओलंपिक में सबसे ज़्यादा मेडल हमने दिए। रियो ओलंपिक 2016 में पूरा हिंदुस्तान एक मेडल के लिए तरस गया था, वो मेडल और किसी ने नहीं, रोहतक जिले के मोखरा गांव की महान बेटी साक्षी मलिक ने वो इतिहास रचा था। तो आगे जो भविष्य बनाना चाहो हैं नौजवान जो गाना लग रहे लकड़े लकड़ी के ना, उनकी क्या सीख देना चाहोगे, क्या मैसेज देना चाहोगे? उनका भाई यह सीख देना चाहूँगा, जितने हमारे छोटे भाई हैं अपने गुरुजिया की बातों का पालना करना चाहिए, अपने माता पिता की, ठीक है, इनसे बड़ा कोई भी नहीं है। सब ने जो अपने दोस्त हैं, सर्कल है, सब ने छोड़ कर अपने माता पिता की, अपने गुरुजिया की बात मानो और कामयाब हो जाओगे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात कही भाई, गुरुजियाँ की और अपने माता पिता के मार्गदर्शन में चलें, उनका कया मानो, आगे बढ़ोगे निश्चित तौर पर, नुए आप नाम कमाओगे। भाई बहुत अच्छा लगा हमने प्रतीक कुंडू जी पहलवान जी से बात हमारे को करके। भी एक आधी जो गलती हुई, जो अपने गुरुजी की आधी बात नहीं मानी, माता पिता की नहीं मानी, ना तो और आगे तक जाती, ठीक है। इसमें हमने इतना पहलवानी करी, गांव का भी बहुत सहयोग रहा है, पूरे गांव का आशीर्वाद रहा है मेरे पे। मेरा जो कई बार गांव में स्वागत हुआ है, सब कैसे मेरे गांव वाले तन मन धन से मेरे साथ रहे हैं, पूरे गांव का बहुत अच्छा सहयोग रहा है, आशीर्वाद रहा है मेरे पे, सही बात है। पूरे गांव में बहुत अच्छी हुआ रही है। क्योंकि गांव का आशीर्वाद बिना ना तो कलाकार बन सकता भाई, ना पहलवान बन सकता, सबसे पहला गांव का आशीर्वाद होना जरूरी है। बिल्कुल भाई साहब, अपने भी गांव का बहुत बढ़िया आशीर्वाद है, और गेहूं जितना काम कर रहे हैं मेरे भाई, जितने भी गांव वाले भाई, वही मैंने दिल से सपोर्ट करें भाई, कि काम करें बढ़िया। हाँ ठीक है। तो गांव वाले बहुत बढ़िया धन्यवाद है, और मेरा पूरा गांव फल सी हो गया मेरे, जो गेहूं बेचता हो भाई मेरे दूर, हाँ मैं जो बड़े था बड़ा भी हो, सब भाई धन्यवाद है। और आपकी मीडिया जो भी देखे उनका भी धन्यवाद, और आपका भी भाई और भाई के चैनल ने सारे भाई दबा के सपोर्ट कर दो भाई। अच्छा एक बात और बताओ प्रतीक पहलवान जी, मतलब पहलवान ने रागनिया का शौक होया कर, मैं कई पहलवान हैं कि मैंने इंटरव्यू करे हैं जो कबड्डी खेलने वाले हैं या कुश्ती लड़ने वाले पहलवान हैं, उन्होंने एक बात बोली वह हमने रागनिया फुल शौक है, जितना का भी मैंने इंटरव्यू कराया फुल शौक रागनिया का, तो आप भी सुनिया करो रागनी? हाँ जी, रागनी सुनिया करें, रागनिया पूरा शौक है, अच्छा बहुत शौक है। मैं तन ला ले हफ्ता 10 दिन में प्रोग्राम करवाता रहता हूँ रागनियों का। अच्छा। हाँ, तो किसकी सुनना पसंद करया करो युवा कलाकार मगर? युवा कलाकार है, अपने भाई हैं अमित शमशाना, अच्छा बहुत अच्छे कलाकार हैं, बढ़ते हुए आगे दादा जगन्नाथ जी के पुत्र हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं, उभरते हुए कलाकार हैं, आगे जाए मेरे हिसाब से बहुत बड़ा नाम रोशन हरियाणा का वो करेंगे। सही बात है। हम उसके फैन हैं। एक जैसे चुटकुले हैं जो हम बचपन से ही फैन थे, अपने बड़े भाई हैं पवन दैया, ठीक है, उनसे बड़ा कलाकार मत किसी को मानता नहीं हरियाणा में। तो चलो भाई बहुत अच्छा लगा प्रतीक कुंडू जी पहलवान जी भारत केसरी, उनके साथ में बातचीत करी है। एक मंजीत भाई हैं मित्र मंडली के, और
भाई इन्होंने भी मतलब एक अलग ही ओरा चेंज कर दिया भाई ने। तो इनका गला अपन यह बातचीत करी है भाई। आपने कुकर लगी सभ्य और सकारात्मक कमेंट करके ना सारे बता दियो, वीडियो ने जी लगा के शेयर करियो। सारे का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेरा हरियाणा। बहुत बहुत धन्यवाद।